दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही है। ऐसे हालात में कि यहाँ पर जो है तो अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश की सियासी जमातें यहाँ पर अपने आप में दमखम लगाते हुए नज़र आ रही है। कल कई एक पार्टियाँ यहाँ मैदान में हैं, जैसा कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कई एक जगहों पर कम्युनिस्ट पक्ष और अपक्ष किस्म के उम्मीदवार और बहुत सारी दिगेर पार्टियां हैं जो रीजनल भी हैं और नेशनल लेवल की पार्टियां भी हैं। तमाम तर पार्टियों के बीच में सबसे ज़्यादा मजबूत पड़ा फिलहाल कमलनाथ का माना जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर सर्वे में जब भारतीय जनता पार्टी डिक्लाइन हो रहा था, गिर रही थी, कुछ जगहों पर जो तो सर्वे में ये बात भी निकल कर सामने आई है कि अब जो तो भारतीय जनता पार्टी ग्रोथ कर रही है। लेकिन ऐसे हालात में जहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासी पकड़ जो है तो कांग्रेस के हाथ में है और विपक्ष पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है, पूरी तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो है तो वो मीडिया पर भी डिपेंड हो चुका है। तो ये बात सही है कहीं ना कहीं कि मीडिया जिस तरह से जो राजनीतिक उठापटक है मध्य प्रदेश की उसको दिखा रहा है, वो काफ़ी मायने रखता है। मध्य प्रदेश के अंदर तीन चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं। एक है मीडिया, दूसरी है यहाँ पर की विपक्ष की बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी और तीसरी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उसको देखकर यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है तो बहुमत के करीब करीब पहुंच जाएंगी। लेकिन बहुमत का आंकड़ा वो मेंटेन रख पाएंगी या नहीं, इसके ऊपर घंटों बहस हो सकती है, वो बात का विषय है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जो है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की परेशानी सता रही होंगी तो वो मौजूदा हालात के अंदर जो चीज़ें मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है, ख़ास करके मैं आपको बता दूं जो सेंट्रल की 9 साल की नीति है उसको लेकर, और जो है तो मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भी बताने के लिए शिवराज सिंह चौहान के पास नहीं है, इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जनता की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जनता का जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा हो चुका है। अब की बार जनता पूरे मूड के अंदर दिखाई दे रही है कि शिवराज सिंह चौहान को जो है तो इस बार रोका जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही है जनता के बीच में, लेकिन क्या कांग्रेस जो है तो बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे आगरा मालवा, जैसे कि मध्य प्रदेश के जो है तो सेंट्रल मध्य प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं कि इन जगहों पर जहाँ पर जो है तो कांग्रेस का यूनिट मजबूत नहीं है, वहाँ पर जो है तो राहुल गांधी, उज्जैन के अंदर जिसको हम कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है तो बूथ से लेकर तो टॉप लेवल तक के जो है तो कांग्रेस मजबूत नहीं है। बहुत सारी जगहों पर प्रत्याशी मजबूत है लेकिन उनके पास कार्यकर्ता उतने अच्छे नहीं है। तो क्या जनता जो है तो कार्यकर्ताओं के बगैर कांग्रेस पार्टी को जीत देगी या नहीं? दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी, सीबीआई और ऐसी एजेंसियां लगातार जो है तो विपक्ष के ऊपर हमलावर हैं अलग अलग जगहों पर। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखकर क्या यही लग सकता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर इस बार उठापटक या फिर उथल पुथल हो सकती है? वैसे तो मैं आपको बता दूं बेचारे के तौर पर कांग्रेस यहाँ पर सामने आई है, एक बेचारी पार्टी बनकर यहाँ पर आई है। मध्य प्रदेश की सियासत के अंदर एक अरसे से जो है तो वो टाइमलाइन से बाहर चल रही है। एक अरसा या फिर एक साल ज़रूर उनको मिला, कुछ वर्ष कुछ टाइम उनको ज़रूर मिला, लेकिन उसके अंदर जो है तो वो अपने प्रत्याशी, अपने विधायकों को साथ में रखने में नाकाम रहे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारी जगहों पर जो है तो वो नाकाम रही है। और नाकाम होने के साथ साथ जो है तो मैं आपको बता दूं जो चीज़ें जो है तो यहाँ की जनता को दरकरार थी, जो चीज़ें जनता को लग रही थी, वो चीज़ें देने में वह नाकाम रही है। फिलहाल कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस काफ़ी मजबूत ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन उसकी मजबूती को अगर अच्छी तरह से समझा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिसको लेकर जो तो घंटों बहस कर सकते हैं। कांग्रेस के पास जो है तो जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत कमज़ोर है। एक अरसे से जो तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होता है वो डिपेंड करता है इसके लिए क्या जिसको हम कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी पक्ष होते हैं खास करके वो उसके साथ अटैच होता है, क्योंकि कुछ पर्सनल मामला होते हैं, धंधे पानी व्यापार, उनके जो है तो नेताओं के साथ अटैचमेंट में रहकर जो तो होते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है खास करके जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होती है या फिर जो भी विपक्ष की गवर्नमेंट होती है वो उनके ही नेताओं के हिसाब से धंधे चलते हैं, ये बात तमाम ही आप जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक अरसे से सरकार है, यहाँ पर यूँ अगर कहा जाए कि जो बच्चा
शुरुआत में जब शिवराज सिंह चौहान जो है तो मुख्यमंत्री बने होंगे उस वक्त वो पैदा हुआ होगा, तो आज तक अगर देखा जाए तो 18 से 20 साल का वो हो चुका है। तो वो तमाम लोगों ने पैदाइश से लेकर अब तक के जो है तो शिवराज सिंह चौहान को ही देखा है। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो है तो समर्थन देने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। युवा जोश ज़रूर जो है तो इस बार जो है तो रोज़गार, महंगाई, गैस सिलेंडर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर अड़ा हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन क्या ये जो है तो वोटिंग में तब्दील होगा या नहीं। पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने जो तो इसको टाई अप करने में कामयाब नहीं हुई थी और कांग्रेस यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर कामयाब हो गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है तो सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन सरकार को टिकाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो करने में वो नाकाम रहे थे। तो ऐसे ब्रेक पॉइंट पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक किया और उन लोगों को करप्शन के इसमें और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लेकर जो है तो उनके कई नेताओं को तोड़कर जो तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन फिर बाद में जब धीरे धीरे जब ये सरकार परवान चढ़ी और जो है तो अब तक के जो है तो ये राज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिसको ऊपर जो तो कांग्रेस पार्टी को या फिर मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तमाम तर बड़े बड़े नेताओं को भरोसा था। उन लोगों ने ही ऐन वक्त पे जो है तो पार्टी को गिराया और उनको छोड़कर वहाँ से वो चले गए। अगर वो लोग इनके साथ रह जाते या फिर उनके साथ मिलकर जो है तो काम कर जाते तो यहाँ पर जो तो ये नौबत नहीं आती। और इस बार भी फिर एक बार हो सकता है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है तो यहाँ पर सत्ता स्थापित करने के लिए, डिफेंड करने के लिए काम करती। लेकिन कमलनाथ की फिलहाल जो तो पकड़ जो तो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। अगर जिस तरह से कमलनाथ यहाँ पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार जो तो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर देखा जाए अगर मजबूत स्थिति में आ जाती है तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से हम देख सकते हैं। पॉजिटिव रोल जो तो कमलनाथ का देख सकते हैं और ये जो चीज़ें हैं कई जगहों पर जो तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट पर भी लेकर जा रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तुलनात्मक स्थिति और कांग्रेस की अगर स्थिति देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो तो अभी फ़िलहाल जो तो उतना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में वोटर ज़रूर नहीं है ये बात हम जानते हैं, लेकिन उसके पास बूथ लेवल का कार्यकर्ता यहाँ पर मजबूत है और बूथ लेवल तक के जो है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने फेवर के वोटर को वोटिंग करा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जो है तो वोटर तो ज़रूर है, लेकिन जो है तो मैं आपको बता दूं कमलनाथ के पास जो तो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर नहीं है। मानो बुरहानपुर की अगर बात की जाए तो बुरहानपुर के अंदर उसके पास नेता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं डिटैच हो चुका है और MIM की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जिसके ऊपर हम जो तो एक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन और कमलनाथ को इसके ऊपर अभी से सोचना इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत जल्द खड़ा हो सकता है और जल्द से जल्द जो है तो शिवराज सिंह चौहान को टैकल किया जा सकता है मध्य प्रदेश की चुनाव में आउट करने के लिए। वहीं अगर बात की जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमाम तर बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, ये तमाम तर बड़े बड़े दावे तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत पे कितने कम्फर्ट होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कर्नाटक का मिसाल बहुत सारी जगहों पर दी जा रही है, राहुल गांधी हो चाहे फिर तमाम तर दूसरे बड़े छोटे नेता हो, वो शिवराज सिंह चौहान के लिए किस्मत का दरवाज़ा बंद करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।